आपने एम्बुलेंस को इंसानों की जान बचाते हुए तो जरूर देखा और सुना होगा, लेकिन क्या ऐसी एम्बुलेंस के बारे में सुना है जो डॉल्फिन की जान बचाने के लिए दौड़ पड़ती हो? एक समय था जब घायल डॉल्फिन को बचाने के लिए लोग चारपाई का सहारा लेते थे, लेकिन आज भारत के पास डॉल्फिन के लिए एक एडवांस्ड एम्बुलेंस है। इस पहल की तारीफ खुद प्रधानमंत्री मोदी ने भी की। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मान्या शर्मा और आज की खुश खबर किसी इंसान की नहीं बल्कि उन डॉल्फिनों की है जो शायद जिंदा नहीं बच पाती अगर कुछ लोगों ने 13 साल पहले तक एक चारपाई के सहारे उन्हें बचाने की ठान न ली होती। गंगा नदी में रहने वाली डॉल्फिन सिर्फ एक जीव नहीं बल्कि भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव भी है। ये डॉल्फिनें आंखों से देख नहीं सकती, ये पानी में रास्ता ढूंढने के लिए अल्ट्रासोनिक आवाजों का इस्तेमाल करती हैं। गंगा, घाघरा, चंबल और सरयू जैसी नदियों में रहने वाली ये डॉल्फिनें जब नदी से भटक कर नहर में फंस जाती हैं, घायल हो जाती हैं या उथले पानी में अटक जाती हैं, तो उनके लिए हर मिनट कीमती होता है। आज से कुछ साल पहले ऐसी स्थिति में सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि डॉल्फिन को सुरक्षित तरीके से कैसे ले जाया जाए, क्योंकि डॉल्फिन मछली नहीं है, वो स्तनधारी जीव है। उसे सांस लेने के लिए कई बार सतह पर आना पड़ता है। साथ ही डॉल्फिन को लगातार गीला रखना पड़ता है क्योंकि धूप और हवा से उसकी त्वचा झुलस सकती है। ऐसे में गलत तरीके से उठाने या ले जाने पर उसकी जान भी जा सकती है। और यहीं से शुरू होती है एक अनोखी कहानी। करीब 13 साल पहले कुछ वन्यजीव कर्मियों और टर्टल सर्वाइवल अलायंस की टीम ने फैसला लिया कि वो गंगा और उसकी सहायक नदियों में फंसी डॉल्फिनों को बचाने का काम करेंगे। लेकिन उस समय उनके पास ना कोई खास वाहन था, ना कोई एडवांस उपकरण। जब किसी डॉल्फिन के फंसने की खबर मिलती तो टीम मौके पर पहुंचती और कई बार डॉल्फिन को चारपाई पर लेटाकर नदी तक ले जाया जाता था। चारपाई ही उसका स्ट्रेचर थी, उसी पर घायल डॉल्फिन को सुरक्षित रखने की कोशिश की जाती थी। सुनने में यह आम लगता है, लेकिन यही साधारण प्रयास कई डॉल्फिनों के लिए जीवन और मृत्यु के बीच का फर्क बन गया। समय के साथ टीम ने अनुभव जुटाया, रेस्क्यू तकनीक बेहतर की, एक्सपर्ट्स जुड़े और फिर से बड़ा बदलाव आया। भारत की पहली गंगा डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस तैयार हुई। ये कोई आम एम्बुलेंस नहीं है, इसे एक चलते फिरते हॉस्पिटल की तरह डिजाइन किया गया है। इसे जनवरी 2026 में लॉन्च किया गया था। तब से 8 डॉल्फिन को बचाया गया है और वापस नदी में छोड़ा गया है। इनमें ऑक्सीजन सपोर्ट, विशेष स्ट्रेचर, मॉनिटरिंग उपकरण और डॉल्फिन को सुरक्षित रखने के लिए जरूरी रेस्क्यू गियर मौजूद है। अब अगर कोई डॉल्फिन नहर में फंस जाए, घायल हो जाए या नदी से कट जाए तो टीम तुरंत मौके पर पहुंच सकती है। एम्बुलेंस घाघरा नदी के किनारे TASA के केंद्र में खड़ी होती है। हाल में उत्तर प्रदेश में एक गंगा डॉल्फिन नहर में फंस गई थी। स्थिति बेहद गंभीर थी। रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची। घंटों तक सावधानीपूर्ण अभियान चलाया गया। लगभग 13 घंटे की मेहनत के बाद डॉल्फिन को सुरक्षित निकाला गया। उसकी जांच की गई, उपचार किया गया और फिर उसे वापस राप्ती नदी में छोड़ दिया गया। बताया गया कि इस नर डॉल्फिन का वजन 26.4 किलोग्राम और लंबाई लगभग 5.3 फीट थी। इस अभियान की गूंज पूरे देश में सुनाई दी। अपने मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस का जिक्र भी किया। उन्होंने कहा कि ये एम्बुलेंस उम्मीद की किरण बनकर पहुंचती है और एक जीवन को उनके घर वापस पहुंचाने में मददगार बनी। ये डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस बहुत खास है। इसे एक चलते फिरते अस्पताल की तरह तैयार किया गया है। इसमें डॉल्फिन को सुरक्षित रखने की व्यवस्था है, ऑक्सीजन की सुविधा है, विशेष स्ट्रेचर है, बचाव के उपकरण है। यानी अगर कोई डॉल्फिन घायल हो जाए, नहर में फंस जाए या नदी से कट जाए तो तुरंत उसकी मदद की जा सकती है। खास बात यह है कि यह सफलता एक दिन में नहीं मिली। चारपाई से शुरू हुई यह यात्रा आज हाईटेक एम्बुलेंस तक पहुंच चुकी है और इस दौरान रेस्क्यू टीम लगभग 45 डॉल्फिनों की जान बचाने में सफल रही है। ये आंकड़ा सिर्फ संख्या नहीं है बल्कि 45 ऐसी जिंदगियां हैं जिन्हें दूसरा मौका मिला।
आज जब अक्सर खबरें एनवायरमेंट संकट यानी पर्यावरण संकट और वन जीवों के खतरे की बात करती हैं, तब ये कहानी उम्मीद जगाती है। ये बताती है कि अगर इरादा मजबूत हो तो चारपाई से शुरू हुआ प्रयास भी एक दिन राष्ट्रीय स्तर की मिसाल बन सकता है। और यही आज की खुश खबर है। आपको ये कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं।